अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ियाम ज़फ़र एंड या फाइनली मैंने बड़े टाइम बाद एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड के प्राइस के ऊपर कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। रीज़न अपलोड करने का नहीं यही था कि ऑब्वियसली यार मैं चाह रहा था कि मैं मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस बनाऊँ चैनल पर। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की सपोर्ट थी और उन वीडियोज़ पर भी काफ़ी अच्छे मुझे व्यूज़ मिले हैं, तो मैंने सोचा यार क्यों ना इस चीज़ का आपको एक गिफ्ट दिया जाए। तो आज की वीडियो में मैं यहाँ पर आपको एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड के लेटेस्ट प्राइजेस बताने वाला हूँ और सारे के सारे प्राइजेस यहाँ पर यूज़ ग्राफिक्स कार्ड के होने वाली हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो करो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बने बेल आइकन करो प्रेस। इसके अलावा करो भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो, लिंक वगैरह सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन में है, तो ज़रूर जाके चेकआउट करना। तो जाओ जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, 10,000 सब्सक्राइबर जस्ट होने ही वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज किस कमाल की वीडियो को। कसम खुदा की this started as a passion, अब तेरा भाई चार्ज करे इसके पैसे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आपके सामने एक चीज़ पेश कर दूँ कि भाई यहाँ पर जितने भी मैंने प्राइजेस बताई हैं ग्राफिक्स कार्ड की वो ऑब्वियसली मैंने मार्केट से पूछी हैं, लेकिन स्पेसिफिकली ये कराची सिटी की हैं। मे बी अगर सिटी चेंज हो तो यहाँ पर प्राइस में थोड़ा फ़र्क नज़र आ सकता है। अगर तो आप कराची में रहते हैं तो आप पूरी कोशिश करें कि अगर आपका ग्राफिक्स कार्ड कोई छोटा ग्राफिक्स कार्ड है लाइक 1 से लेकर 2 GB तक, तो आप रिगल कंप्यूटर मार्केट जा सकते हैं। अगर तो आपका बजट ज़्यादा है और आप अच्छे ग्राफिक्स कार्ड की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आपको नाज प्लाजा में काफ़ी अच्छी चॉइसेस देखने को मिलेंगी। लाहौर वगैरह में हाई गैस हॉल रोड और एक हफीज़ सेंटर नाम की मार्केट है, उसी के मैंने व्लॉग्स वगैरह देखे हैं तो मुझे वही मार्केट सही लगी है। इसके अलावा अगर हैं लाहौर में तो लाहौरियों नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सब भी अपने अपने सिटी में जो भी मार्केट्स होती हैं उनकी कमेंट करके ज़रूर बताएं नीचे, ताकि उस सिटी में कोई और आदमी रहता हो तो वो वहाँ से जाकर सिंपली बाय कर ले। तो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई यहाँ पे, सिंपली बात करते हैं अपने पहले ग्राफिक्स कार्ड की। तो पहला ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास एनवीडिया की तरफ से क्वाड्रो 600 है, जो कि GDDR3 वाला ग्राफिक्स कार्ड है। इसकी मार्केट में जो प्राइस है वो तकरीबन आज 3,000 तक चल रही है। मे बी इससे थोड़ा 19-20 हो जाए, लेकिन इससे कम में ही मिलना चाहिए। इससे ज़्यादा मैं नहीं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस ग्राफिक्स कार्ड की तरफ जाएं। अगर तो आपने जस्ट ग्राफिक्स कार्ड डिस्प्ले के लिए यूज़ करना है तो ये ग्राफिक्स कार्ड बेस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एनवीडिया GeForce GT 610 है और ये ग्राफिक्स कार्ड पाकिस्तानी मार्केट्स पर आपको 5,000 तक देखने को मिलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास एनवीडिया GeForce GT 630 है, जो कि 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड है और आपको 6,000 तक पाकिस्तानी मार्केट्स पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एनवीडिया GT 710 है, जिसकी प्राइस मार्केट पर 5 से लेकर 6,000 के दरमियान तक चल रही है। और लास्ट में हमारे पास जो इधर ग्राफिक्स कार्ड है वो एनवीडिया GeForce GT 730 है, जो कि पाकिस्तानी मार्केट्स पर आपको 6 से लेकर 7,000 के दरमियान देखने को मिल जाएगा। अब इन ग्राफिक्स कार्ड की सबसे बुरी बात यह है कि सब DDR3 वाले ग्राफिक्स कार्ड हैं। आई गेस यहाँ पर GT 730 का GDDR5 वाला वर्जन आता है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं बाय द वे। लेकिन जिनकी प्राइजेस मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं वो सारी की सारी यहाँ पर DDR3 वाली हैं। मार्केट में जो शॉपकीपर होता है वो पूरी कोशिश करता है कि आपको इन तमाम ग्राफिक्स कार्ड में से कोई एक ग्राफिक्स कार्ड पे ले, लेकिन उनको क्या पता कि आपने जॉबलेस यहाँ को सब्सक्राइब किया हुआ है, आपको सब पता है कि DDR3 वाला मैंने ग्राफिक्स कार्ड बाय नहीं करना है। तो ये तो अच्छी बात है ना यार। तो नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास क्वाड्रो 2000 है, जिसकी पाकिस्तानी मार्केट्स पर प्राइस 5,000 है और ये सारे ग्राफिक्स कार्ड GDDR5 वाले जितने ही मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, इंक्लूडिंग क्वाड्रो 2000। नेक्स्ट हमारे पास एनवीडिया GeForce GT 450 है, जिसकी पाकिस्तानी मार्केट्स पर प्राइस 5,000 से लेकर 6,000 के दरमियान है। आपको इसी प्राइस के अकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एनवीडिया GeForce GTX 460 है। अब ये ग्राफिक्स कार्ड पूरे 1 GB का नहीं है, इसकी जो एक्चुअल मेमोरी साइज है वो 768 MB है, लेकिन स्टिल ये परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इस ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस 5 से लेकर 6,000 के दरमियान है। और इन ग्राफिक्स कार्ड का सिंपली मसला ये कि पावर ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जिनकी वजह से आपको एक 6 पिन कनेक्टर और एक 8 पिन कनेक्टर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट हमारे पास एनवीडिया GeForce GTX 650 है, जिसकी पाकिस्तानी मार्केट पर प्राइस 6,000 से लेकर 7,000 के दरमियान चल रही है। 5,000 में यार बहुत ही कम चांस हो गए कि ग्राफिक्स कार्ड आपको देखने को मिले। जिस तरह इसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ रही है, उसी तरह इसकी जो प्राइस है वो भी यहाँ पर 6 से लेकर 7,000 तक पहुँच चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास एनवीडिया GeForce GTX 550 Ti है, इसकी पाकिस्तानी मार्केट पर प्राइस 7,000 है। लोग इसको 8,000 में भी सेल कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है कि अगर आप बाय करना चाहें तो बाय कर सकते हैं इस प्राइस रेंज में। नेक्स्ट हमारे पास एनवीडिया GeForce GTX 560 Ti है, जिसकी पाकिस्तानी मार्केट पर प्राइस 8,000 से लेकर 8,500 तक चल रही है। नेक्स्ट हमारे पास एनवीडिया GeForce GTX 580 है, जिसकी पाकिस्तानी मार्केट पर प्राइस अभी तकरीबन 10,000 तक पहुंच चुकी है। लोग इसको 12,000 में इवन सेल कर रहे हैं, लेकिन इतना मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप 12,000 में जाएं। अगर तो ग्राफिक कार्ड आपको 10,000 तक देखने को मिलता है तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एनवीडिया GeForce GTX 650 है, जो कि 2 GB वाला वर्जन है। ये ग्राफिक कार्ड आपको पाकिस्तानी मार्केट्स पर 10,000 से लेकर 12,000 के दरमियान देखने को मिल जाएगा। और मेरी वीडियो में ही लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि भाई उन्होंने ग्राफिक्स कार्ड तकरीबन 10,000 में बाय किया है, तो काफ़ी अच्छी बात है यार। जितना आप कम में बाय करोगे उतनी फ़ायदेमंद बात है, लेकिन मेक श्योर कि यहाँ पे कंडीशन वगैरह भी बाकी चीज़ें भी आपने चेकआउट करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास एनवीडिया GeForce GTX
660 है, जो 2GB वाला वर्जन आपको पाकिस्तानी मार्केट पर 15,000 से लेकर 16,000 तक देखने को मिल जाएगा। अब ये ग्राफिक्स कार्ड भी लोग GTX 750 Ti से थोड़ा कम में बाय करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास GTX 750 है, जो कि 1GB वाला वर्जन की बात कर रहा हूँ। इसकी पाकिस्तानी मार्केट पर प्राइस 8,000 से लेकर 10,000 तक है। अब नेक्स्ट हमारे पास GTX 750 है, जो कि 2GB वाला वर्जन है। मेक श्योर मैं यहाँ पर Ti की बात नहीं कर रहा, ये 2GB वाला वर्जन है, थोड़ा सा ही फर्क है परफॉर्मेंस में। ये ग्राफिक कार्ड आपको 15,000 तक पाकिस्तानी मार्केट पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास GTX 750 Ti है, जो कि आपको तकरीबन प्राइस में 16,000 से लेकर 17,000 तक पाकिस्तानी मार्केट पर मिल जाना चाहिए। लोग कुछ इसको 18,000 में भी सेल कर रहे हैं, लेकिन यार जितना कम में हो इतनी अच्छी बात है। बाय द वे GTX 750 2GB लोग 750 Ti की प्राइस में भी सेल करते हैं, लेकिन हमेशा ये ग्राफिक कार्ड 750 Ti से 1-2 हज़ार रुपये कम होता है। नेक्स्ट हमारे पास GTX 760 है, जो कि आपको पाकिस्तानी मार्केट पर 18,000 से लेकर 20,000 तक देखने को मिलेगा। जिस तरह नाम से भी ये थोड़ा आगे है और परफॉर्मेंस में भी थोड़ा सा आगे है 750 Ti से, इसीलिए इसकी प्राइस भी थोड़ी सी आगे है। नेक्स्ट हमारे पास GTX 780 है, जो कि पाकिस्तानी मार्केट पर आपको 22,000 से लेकर 24,000 के दरमियान देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्राफिक्स कार्ड है वो GTX 950 है, जो कि 20,000 से लेकर आपको पाकिस्तानी मार्केट पर 22,000 तक का इंशाल्लाह देखने को मिल जाएगा। और नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड जो हमारे पास है वो GTX 960 है, जो कि 2GB वाला वर्जन है। ये ग्राफिक कार्ड आपको पाकिस्तानी मार्केट पर 22,000 से लेकर 24,000 के दरमियान देखने को मिलेगा। और इस ग्राफिक्स कार्ड को हम कंपेयर करते हैं AMD की तरफ से आने वाले RX 560 से, जो कि 4GB वाला है। रैम यहाँ पर इसकी थोड़ी कम है GTX 960 की, लेकिन परफॉर्मेंस ऑब्वियसली यार RX 560 की ज़्यादा अच्छी है। लेकिन अगर हम बात करेंगे स्पेसिफिकली गेमिंग के अलावा अदर टॉपिक्स की, तो वहाँ पर GTX 960 यार काफ़ी अच्छा है। तो अगर तो आपका सिर्फ मकसद गेमिंग है तो आप RX 560 की तरफ जा सकते हैं, वरना अगर आपने दीगर और कोई काम भी करना है तो डेफिनेटली यू कैन चेक आउट GTX 960। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास GTX 970 है 4GB, और इसकी पाकिस्तानी मार्केट पर प्राइस तकरीबन 30,000 है। इसकी प्राइस मुझे ज़्यादा कंफर्म नहीं है यार, आई एम सॉरी टू से, क्योंकि मार्केट में मैंने इसकी स्पेसिफिकली प्राइस नहीं पूछी। जो मैं आपको यहाँ से प्राइस बता रहा हूँ वो OLX का गेस देके बता रहा हूँ। वहाँ पर तो लोगों ने इवन 38,000 का भी लगाया हुआ है। मतलब क्या चल रहा है यार, इससे ज़्यादा का मिल रहा है तो डेफिनेटली यार और दूसरे ग्राफिक्स कार्ड देखो, तुम क्या इसके पीछे पड़ गए हो। नेक्स्ट हमारे पास GT 1030 है, जो कि आपको 12,000 से लेकर 13,000 तक देखने को मिल जाएगा। इस ग्राफिक्स कार्ड को मैं पर्सनली रिकमेंड तो नहीं करता, लेकिन अगर आपको एक कम रेंज में देखने को मिलता है लाइक 10,000 12,000, तो डेफिनेटली यार प्राइस कम है तो उठा लो ना यार, क्या सोच रहा है। नेक्स्ट हमारे पास GTX 1050 है, जो कि मैं TI वाले वर्जन की बात नहीं कर रहा, ऑब्वियसली 2GB है। इसकी प्राइस की बात करें तो ये मार्केट पर आपको तकरीबन 18,000 रुपये का देखने को मिल जाएगा। प्राइस यहाँ पर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन एवरेज प्राइस लगा लें तो वो 18,000 है। नेक्स्ट हमारे पास GTX 1050 Ti है, जो कि पाकिस्तानी मार्केट पर आपको 30 से लेकर 32,000 तक का मिल जाएगा इंशाल्लाह। अब यहाँ पे दो ग्राफिक्स कार्ड लास्ट में रह गए हैं। तो पहला ग्राफिक कार्ड हमारे पास GTX 1060 है, जो कि 3GB वाला वर्जन है, जिसकी प्राइस मार्केट पर अराउंड 35,000 चल रही है। और लास्ट में जो हमारे पास ग्राफिक्स कार्ड है वो GTX 1060 है, जो कि 6GB वाला वर्जन आपको तकरीबन 45,000 का देखने को मिल जाएगा। तो लो भाई बता दी मैंने, अब जल्दी से फटाफट लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो बस यही बताना था मैंने आज के इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो यार मैं आजकल किसी काम को लेके काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ, तो ऑब्वियसली यहाँ पर वीडियोस की तरफ से काफ़ी ज़्यादा डिले देखने को मिलने वाला है। तो मैं कोशिश करूँगा कि तकरीबन मैं एक वीडियो और अपलोड कर लूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा बिजी हो सकता हूँ। तो या आप लोग मेरी बात को ज़रूर समझिएगा और मेरे लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह मुझे कामयाब करे, और सेम प्रेयर फॉर ऑल ऑफ यू। सो या जाते जाते अल्लाह हाफिज़।